हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MSO 002 रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजी के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स देने वाली हूँ। ये असाइनमेंट्स 2025 टू 2026 के लिए है। ठीक है, ये असाइनमेंट बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपको इग्नू में असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका MSO 002 का असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दो सेक्शन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 आंसर्स देने हैं। ठीक है, उसमें से आपको अराउंड 500 वर्ड्स आपको ये आंसर करना है। सेक्शन बी इज़ अबाउट रिसर्च। यहाँ पे 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें से एक चूज़ करके लिखना है। ठीक है, और ये रिसर्च होनी चाहिए अराउंड 3000 वर्ड्स। ठीक है, चलिए बिना किसी देर करे हम सीधा आंसर्स को देखते हैं। तो सेक्शन ए क्वेश्चन 3, डिस्कस मार्टिन हेडिगर्स कंट्रीब्यूशन टू द phenomenological approach to sociology. Coming to its answer, मार्टिन हेडिगर वॉज अ जर्मन फिलोसोफर जिन्होंने फिनोमेनोलॉजी की अप्रोच को शेप किया था, जो कि एम्फसाइज करती है स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चर्स ऑफ लिव्ड रियलिटी। तो उनकी ये जो बुक है बीइंग एंड टाइम 1927 को, इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे, उनके फाउंडेशनल कंसेप्ट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, की कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखेंगे जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए फिनोमेनोलॉजी में। उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनी एंड बीइंग इन द वर्ल्ड। ऑथेंटिसिटी, थ्रोनेस एंड टेम्पोरलिटी। hermeneutics and interpretation। And lastly, giving conclusion. Now coming to question 5, discuss the relevance of fieldwork research in sociology. आंसर, फील्डवर्क रिसर्च जो सोशियोलॉजी में वो एक बहुत से इमर्सिव फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन देता है। पार्टिसिपेशन कर सकते हैं हम उसमें सोशल सेटिंग्स में, कि हम जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि ह्यूमन बिहेवियर को, उनके सोशल एनवायरनमेंट में, उनकी इंटरेक्शंस को, उनके कल्चरल डायनामिक्स को। अनलाइक सर्वेज और एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, फील्ड वर्क सोशियोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो गैदर कर सके रिच कंटेक्सचुअल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फील्ड। ठीक है, इसके आपको रेलेवेंस बताने हैं। ये जो अप्रोच है ये रूटेड है इथनोग्राफिकल ट्रेडिशंस में।
ये ऑथेंटिक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है, सोसाइटी के बारे में ब्रिज करता है थ्योरी और रियलिटी को। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फील्ड वर्क: डेप्थ एंड कंटेक्सुअल इंसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, एथिकल एंड रिफ्लेक्सिव अप्रोच होती है। ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, सब हेडिंग्स जो मैंने दे रखी हैं, आप भी उनको ऐसे हाईलाइट करेंगे, सब हेडिंग्स के तरह लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है फील्ड वर्क का सोशियोलॉजी में, तो मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्कीज ट्रॉबलैंड आइलैंड की जो स्टडी थी वो 1915 टू 1918 वाली। फिर से विलियम फूटवाइट्स स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी 1943 का एग्जाम्पल। थर्ड अर्विंग गॉफमैन्स असाइलम्स 1961। एग्जाम्पल्स देना आर इम्पॉर्टेंट। एंड देन गिविंग कंक्लूजन। उसके बाद सेक्शन बी रिसर्च रिपोर्ट जो आपको लिखनी है, तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो है मेन चैलेंजेस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसका आंसर आपको प्रॉपर लिखना है। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि स्ट्रीट वेंडिंग क्या है। ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से जैसे रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है वैसे ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, सोशोलॉजिकल रिपोर्ट है तो आप बताएंगे कि हाउ इट इज़ अलाइन विद सोशोलॉजी। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मेन challenges faced by street vendors in India, to examine the sociological dimension of these challenges. Thirdly, to review existing literature on street vending to contextualize the findings. To review existing literature on street vending. Fourth, to draw on empirical observation to provide insights into the lived experiences of street vendors. And fifth, to contribute to academic discourse on urban sociology. रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे।
Key problems include legal and regulatory barriers, economic vulnerabilities, social and cultural stigmas, infrastructural deficiencies, gender and intersectional inequalities, impact of urbanization. Then coming to literature review, very important to give. टू बुक्स को मैंने इंक्लूड करा है. फर्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स इन द ग्लोबल अर्बन इकोनॉमी बाय शरद के भौमिक. Then book 2, The Informal Economy in India, Persistence and Change by Arup Mitra, 2008. Then coming to analysis and discussion, क्या analyze करा है and then discussing. Legal and regulatory challenges, economic vulnerabilities, social and cultural stigmas, infrastructural deficiencies, intersectional analysis, then coming to observation and findings. Key findings are legal harassment, economic strain, social stigma, gender disparities, and infrastructural issues.
Then giving conclusion. Then you write limitations, क्या क्या स्टडी में limitations आई. And lastly, giving references. References देना is also very very important. Okay, done. Okay, so this was the assignment for IGNOU MSO 002 research methods and methodology solved assignment, free assignment. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको मेरे चैनल पे और भी असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, सारे सोशियोलॉजी के एमए के असाइनमेंट्स मिल जाएंगे. आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको एमए सोशियोलॉजी के सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे. चलिए, थैंक यू, बाय.